हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू। तो ये है मेरा आज सुबह से मेरे काम और दिवाली के सेलिब्रेशन का ब्लॉग। तो मैं बेडशीट यहाँ पे नया बिछा रही हूँ। तो हर बार ही मैं दिवाली पे बेडशीट चेंज करती हूँ, 2-3 बेड का कर ही लेती हूँ। तो इस बार मैंने एक का ही किया है क्योंकि प्योर कॉटन मुझे मिल नहीं रहा था। लास्ट मोमेंट पे मैं गई थी मार्केट करने। तो ये सब भी नए ही हैं, बट एक बेड पे मैंने नया डाल दिया है। तो हर बार का ही है, दिवाली पे बेडशीट चेंज करती हूँ और करती ही हूँ, अच्छा लगता है। तो आप लोग भी किया करो पॉसिबल हो तो। और ये है मेरा साथ में किचन का भी मैं उतना ही काम कर रही हूँ। ये सारे फ्रूट मैं वॉश कर रही हूँ फ्रूट रायता बनाने के लिए, क्योंकि घर में आ रहे हैं बहुत सारे गेस्ट साथ में। वो लोग भी हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे दिवाली। तो मैं डेकोरेशन भी कर रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, घर भी ठीक कर रही हूँ, सब कुछ मेरा एक साथ चल रहा है। और हाँ, भगवान जी को भी मैं साथ में अभी से ही सब कुछ करके रेडी रखती हूँ कि शाम में बस मुझे पूजा करना रहेगा। तो ये है, ये थ्रो भी मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ, ये भी मैंने चेंज किया है। इसका कलर मुझे बहुत सुंदर लगा, ये मैं मीशो से ली हूँ। तो मैं एक बार और मीशो का ब्लॉग बनाऊँगी तो मैं बताऊँगी कि मैंने कौन सा चीज़ कहाँ से लिया है। और फिर नीचे आ गई मैं, ये मेरे घर के नीचे ही लगा रखा था, तो सोचा इनसे भी कुछ दिए और ले लूँ। तो लक्ष्मी जी के पैर लिए और 10-20 और दिए लिए, फ्लावर लिया। और कमल के फूल तो इतने सस्ते हो रहे थे, 50-50 रुपये में एक दे रहे थे, पर लेना तो था ही। और चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को धनतेरस में मैंने क्या ख़रीदा है। तो ये मैंने सिल्वर का ब्रासलेट ख़रीदा है। और इसके पीछे रीज़न था कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं ये एक ब्रासलेट लूँ अपने लिए सिल्वर का। कि मैंने कहीं पढ़ा था या शायद देखा था कि जिसे हेल्थ की प्रॉब्लम होती है उसे ब्रासलेट पहनना चाहिए सिल्वर का। तो बस मेरा इस बार यही पर्पज़ था कि मैं कुछ दिन इसे भी पहन के देखती हूँ, मेरे हेल्थ से रिलेटेड है तो देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। तो ये करके भी मैं देखती हूँ। तो मैंने बहुत डिसेंट सा प्यारा सा लिया है एक ब्रासलेट, बहुत सुंदर लगा मुझे। तो ये दादी करके कुछ नाम था, वहाँ से लिया है मैंने, दादी सिल्वर, बहुत अच्छा लगा। तो साथ में खाना भी मैं उतना ही बना रही हूँ। मैंने इतना सारा खाना बनाया, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं कितना खाना बना ली, साथ में सारी तैयारी। तो रंगोली मैंने इस बार स्किप किया है, इस बार बस कलर से ये स्वास्तिक और लक्ष्मी जी का पैर, क्योंकि सुबह से लगी हूँ, इतना रंगोली बनाने का टाइम भी नहीं था और बहुत अच्छा रंगोली बना भी नहीं पाती हूँ इसलिए। तो दिवाली है, दियों का त्यौहार है, तो आप घर को तो किसी तरीके से बहुत ही सुंदर बना सकते हो। रंगोली बना लो, चाहे आप फ्लावर का रंगोली बना लो, दिए से रंगोली बना लो, तो कुछ भी करोगे घर आपका सुंदर लगेगा ही। तो इस तरीके से मैंने लक्ष्मी जी के पाँव बनाए और वहाँ पे भी छोटा सा रंगोली बनाया दिए और फ्लावर से। तो ऐसा ही रहा मेरा आज का डेकोरेशन का तैयारी। और मेरा बच्चा इस बार, इसका मैंने ये हाल कर दिया, पिछले बार जो किया है इसने कि एक फटाका मैं इसे नहीं खरीदने दी, कुछ नहीं छोड़ने दी। दिन में किसी को देखा ये सामने, तो मम्मा जाने दो ना, जाने दो ना कर रहा था कि मैं बस देख के आ जाऊँगा। बोले आ जा, देख के आ जा, पर दूंगी तो नहीं इस बार, क्योंकि 1-2 साल ये डर इसके अंदर होना ज़रूरी है, जो पिछले साल इस बच्चे ने कांड किया है। नहीं तो फिर ये डर ही ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर से कि आग से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इस बार आयु का सारा क्रैकर स्किप करवा दिया है, इसीलिए मैं गांव भी नहीं गई दिवाली पे कि फिर वहाँ मानेगा नहीं। और छठ में भी मैं यही सोचूंगी कि ये नहीं छोड़े, पूरा स्किप करवाऊंगी मैं इसे। तो इस तरीके से ये बना रही मैं पनीर लबाबदा, यस। तो स्मोकी फ्लेवर दूंगी इसमें क्योंकि आयु को पनीर के सारी वैरायटी बहुत पसंद है। जिस तरीके से भी पनीर बनाओ, और बहुत ही तरीक़ों से वो खुद बोलता है कि मम्मा बनाओ। तो यहाँ लिया है मैंने मिट्टी का दिया, रेसिपी मैं कभी और शेयर करूँगी। और इसे मैं अच्छे से जला रही हूँ, और जब ये अच्छे तरीके से पक जाए, थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल आग जैसा हो गया था ये, फिर घी डाल के इसमें से जो धुआं निकलेगा, उस धुएँ को आधा घंटा तक मैंने छोड़ दिया। वैसे 10 मिनट इनफ है, 10 मिनट इस तरीके से करके ढक के आप छोड़ सकते हो। इससे इसमें स्मेल आ जाती है इसके धुएँ की, और फिर पूरा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। ऐसा लगता है कि सब्ज़ी आप होटल की ही खा रहे हो, घर की नहीं खा रहे हो। तो इस तरीके से 8-10 डिश तो मैंने बनाए ही थे, 8-10 मार्केट से भी लाए थे, तो बहुत सारा बनाई। पूरा दिन मेरा निकल गया, और मेहमान घर में आते हैं तो काम तो बढ़ ही जाता है। तो कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा भी लगता है इन सब दिनों में बनाना ये सब।
तो ये कुछ पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ मैं, लाइक फ्राई टाइप में। तो आधा तो मैंने इसमें से निकाल लिया है। ये मैं मैरिनेट की थी 1 घंटा पहले ही, तो मैं किसी और दिन बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था। और आधा मैं फ्राई कर रही हूँ, आधा मैंने ओवन में डाल के इसको ग्रिल किया है। तो बहुत टेस्टी बना था ये भी। और साथ में मीठे में थोड़ा सा सेमिया बना रही हूँ कि चावल का खीर कोई पसंद नहीं करता है, मुझे बहुत पसंद है, तो बाकी को नहीं पसंद है। तो शाम हो गया और दिवाली की दिए की शुरुआत हो गई। सुंदर सुंदर दिए लाई थी खरीद के बहुत सारे, तो ये सब मैं जला रही हूँ। हैप्पी दिवाली आप लोगों को। भगवान लक्ष्मी जी आप लोग की सारी मनोकामना पूरी करे, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो, साथ में मेरे घर की भी हो। तो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। और इस तरीके से मैंने दिवाली का पूरा तैयारी किया और ख़ुद से ही किया। आयु ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि आयु भी अब बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है। हस्बैंड का आज एक्चुअली ऑफिस था 31st होने की वजह से, तो फिर जब वो आए ऑफिस से वो भी लग गए, क्योंकि काम ही इतने बढ़ जाते हैं कि जब तक कि आपका घर में कोई हेल्पर ना हो, सब मिलजुल के काम नहीं करो तो काम जल्दी ख़त्म नहीं होता है, काम बढ़ता ही जाता है। यहाँ बना रही हूँ मैं रायता, और मैं रायता बना रही थी। आयु मेरे पीठ पीछे उठा उठा के सब खा रहा था, मुझे पता भी नहीं चला। मैं जब अभी एडिट की हूँ, जब मुझे समझ में आया है कि वो तो पीछे से उठा उठा के सब खा रहा था। उसे भी एक्चुअली मैंने फ़ास्ट करवा दिया कि चलो इस बहाने ही सही फ़ास्ट करो। तो मैंने नवरात्रा में भी इसे करवाया था, अभी दिवाली पे भी मैं की हूँ कि रात में पूजा करके खाना खाती हूँ। तो आयु को भी करवा दिया कि तुम भी करो, फल फ्रूट पे रहो। तो मैंने स्पेशल ये फ्रूट रायता है, सिर्फ फ्रूट ही फ्रूट है और कुछ नहीं है। खीरा है, एप्पल है, बनाना है, ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, और ये बड़े वाले ग्रेप्स हैं। तो ये सब डाल के बहुत ही टेस्टी सा रायता बना था। रायता का टेस्ट बहुत अच्छा आया था। बूंदी इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए स्किप की। वैसे मुझे बूंदी का रायता भी बहुत पसंद है, लेकिन रायता बहुत तरीक़ों से बना सकते हो, तो कभी आप इस तरीके से भी ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। और साथ में चीनी, हल्का सा ब्लैक पेपर, 1 चम्मच भर के भुना हुआ जीरा का डस्ट, और देखो आयु खा रहा है। और हल्का सा नमक या फिर काला नमक, मैंने काला नमक डाला था। हल्का सा चाट मसाला डालो, और इतना टेस्टी ये रायता बन के रेडी है। और ये दही भी मैंने फ्रिज में रखा था, और रायता को बनाने के बाद भी मैं इसे फ्रिज में ही डाल दूँगी जब तक कि गेस्ट लोग खाना खाने के लिए नहीं बैठेंगे। तो इस तरीके से रायता मेरा रेडी है। ये मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर। तो जितना डालोगे उतना टेस्टी आता है, और सौंधा सौंधा टेस्ट भी आता है अगर आप भून के डालते हो तो। और ये मैंने जो छोटा सा रंगोली बनाया था, यहाँ पे मैं बस आयु को बोली कि आयु 2-4 फ़ोटो क्लिक कर दो, क्योंकि टाइम ही नहीं था। मैं हर जगह वो मर्ज हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या क्या बनाऊँ। मुझे मेरा मंदिर बहुत सुंदर लगा। भगवान जी इतने प्यारे, गणेश लक्ष्मी जी थे। ड्रेस भी मैंने इन्हें पहनाया, बहुत सुंदर सुंदर इनके कपड़े थे, कलरफुल। तो ये सब मैं ऑनलाइन ही मंगवाई थी, किसी दिन देती हूँ आपको पूरा ऑनलाइन का ब्यौरा, मीशो से मैंने क्या क्या मंगवाया है। और ये है मेरा प्यारा सा गजरा, प्यारा सा हेयर स्टाइल, जो मैं हर बार कुछ ना कुछ लगाती हूँ। मुझे दिवाली या कोई भी फेस्टिवल गजरा के बिना इनकम्प्लीट लगता है, तो मैं ये काम ज़रूर करती हूँ कि मैं दिवाली हो, तीज हो, करवा चौथ हो, इन सब पे मैं ज़रूर गजरा लगाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गजरा लगाना, या फिर हेयर स्टाइल कोई भी हो, बहुत पसंद है। और मैं ड्रेस की बात किसी और दिन करती हूँ। एंड वक्त पे मुझे मेरे बॉडी ने ही धोखा दे दिया, ना तो मैं करवा चौथ पे कुछ अच्छा कर पाई, ना मैं दिवाली पे। दोनों ही ड्रेस मेरे छोटे हो गए, दोनों ही पर्पज़ के, क्योंकि हर दिन मेरा वेट गेन हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। एक कपड़े नहीं आ रहे हैं, पता नहीं। अब अभी मैं गांव जाती हूँ तो मैं वहाँ क्या पहनूँगी, क्या करूँगी। बहुत बड़ा ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा हेडेक होने वाला है, पर पता नहीं, जो भी होगा देखते हैं। कुछ ना कुछ तो पहनना ही होगा, मैनेज करना ही होगा। तो फिर गेस्ट लोग आ गए, इन लोग की चल रही है गॉसिप। मैं भी इन लोग को ज्वाइन कर ली थी बाद में, और साथ में थोड़ा बहुत वीडियो बनाया। फिर इन लोग के लिए मैं बहुत सारा स्नैक भी रेडी की थी, लेकिन मैं उस सब का वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि क्या क्या करती आयु सुन नहीं रहा था। पूरे दिन काम करके वो भी बहुत ज़्यादा थक गया था।
तो इस तरह दिवाली की हम लोगों ने की। ये बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ का लुक। अगर मैं थोड़ा सा मुझे टाइम होता तो मैं और बड़ा ब्लॉग बनाती, वीडियो बनाती। हर विंडो पे हमने बहुत अच्छे से सजाया था प्लांट को भी। तो इस तरीके से ये है पकौड़ी पनीर एंड गोभी का, और उधर फ्राई है जो हमने मैरिनेट किया था। तो सब कुछ रेडी हो गया। मेहमान भी स्नैक्स खाए, बहुत सारा भर भर के। आयु खाया क्योंकि उसे भूख लगी थी, बेचारा खा ही रहा है। मैं उसे भी साथ में दे दी कि बेटा तू खा ले क्योंकि तू सच में सुबह का भूखा है। और फिर हमने खाना लगाया तो वो लोग बहुत देर बैठे। हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। अच्छा लगा घर में अगर गेस्ट आ जाते हैं तो, और जहाँ कि आप ना हो, आप वहाँ के ना हो, तो वहाँ और अच्छा लगता है। आपके घर में कोई आता है तो कि आपको फीलिंग आ जाती है फैमिली वाली, अच्छा लगता है। तो यही रहा दिवाली का हम लोग का सेलिब्रेशन। और ये देखो मैंने कितना प्यारा, कितना क्यूट है ये कपल। ये मैंने दुर्गा पूजा के मेले से लिया था और यहाँ लगाया, और ये इतना सुंदर, इतना एलिगेंट लुक देता है। यहाँ पे मन खुश हो जाता है इन्हें देख के तो गणेश जी में तो मैंने बस आर्टिफिशियल कैंडल डाल दिया था, क्योंकि मैंने बताया ही था आपको कि मेरे हस्बैंड मना किए थे कि इसमें कैंडल मत डालो, ये गणेश जी हैं। तो हाँ, सच में। और चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ बाहर का लुक, यहाँ दिवाली कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ एक्चुअली होता है काली पूजा दिवाली के दिन, तो लोग उस पर फोकस करते हैं, लाइक मेला की तरह ही होता है। दिवाली ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। दिवाली बस मुझे लग रहा है मार्केट में भी वहाँ ज़्यादा भीड़ थी, जहाँ जिस एरिया में बिहारी या फिर यूपी या अदर स्टेट के लोग मार्केट करने आए थे या रहते थे। अदरवाइज़ मार्केट भी खाली था। बहुत मशक्क़त से 2-4 सामान मिले दिवाली का। तो यहाँ कुछ दिवाली का है ही नहीं। यहाँ जो भी है दुर्गा पूजा का है क्रेज। फिर मेहमानों ने खाना खाया, साथ में हम लोग भी खाए क्योंकि मैं भी बहुत भूखी थी तो हम लोग का बस गॉसिप चलता रहा। गॉसिप सिर्फ कोलकाता के टॉपिक पे ही चला, क्योंकि यहीं के लोग जो हमें समझ नहीं आता है वो हमें टॉलरेट करते हैं या हम उन्हें करते हैं। एक्चुअली हम लोग ही करते होंगे। तो यही रहा मेरा ये लुक मेरा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तो चलो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल बाय बाय। तो कैसा रहा आप लोग का दिवाली, कमेंट करना। बाय।